दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बाड़मेर जैसलमेर से बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी चुनाव हारने के बाद अब कैलाश चौधरी आगे क्या करेंगे, कैलाश चौधरी का चुनाव हारने की पीछे वजह क्या है, उस पर आज बात करेंगे। और कैलाश चौधरी का क्या आगे भविष्य है, राजनीति खत्म हो चुका है या फिर आगे कोई और होगा। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कैलाश चौधरी आखिर चुनाव क्यों हारे। सत्ता इनके पास थी, 5 साल के अंदर में मंत्री रहा है, राजस्थान में सरकार इन्हीं बनी थी, उसके बावजूद भी चुनाव संगठन इनके पास था, उसके बाद चुनाव हार गए। अब देखिए, कैलाश चौधरी का चुनाव जो हारने की स्क्रिप्ट थी वो विधानसभा चुनाव 2023 की टिकट बंटवारे के टाइम ही लिख दी गई थी। और उसमें लिखी इस तरह गई थी कि जो टिकट बंटवारा हुआ था विधानसभा उम्मीदवारों का, वहां कहीं कहीं कैलाश चौधरी का जो इंटरफेयर था वो बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि टिकट एक को मिलनी थी परंतु टिकट के दावेदार बहुत ज्यादा थे। वहां से कहीं कहीं कैलाश चौधरी की जो हार की स्क्रिप्ट है वो तैयार हो चुकी थी। और बाड़मेर के बीजेपी के तमाम जो नेता थे वो कैलाश चौधरी के साथ खड़े नहीं थे। यहां तक अगर बात की जाए टिकट बंटवारे को लेकर, चाहे गुड़ामालानी विधानसभा की टिकट की बात कर लीजिए या फिर तमाम बाड़मेर जैसलमेर की टिकट बंटवारे की बात की जाए, तो उस टाइम काफी कैलाश चौधरी का इंटरफेयर रहा। उससे बाड़मेर के ही बीजेपी के नेता कैलाश चौधरी से नाराज दिखाई दे। विधानसभा के अंदर जो चुनावों के अंदर जो वोट मिले थे वो वोट कैलाश चौधरी को इस बार लोकसभा के अंदर नहीं मिले थे। और सबसे बड़ी बात ये रही थी कि उसी टाइम कैलाश चौधरी की हार की स्क्रिप्ट है वो 2023 के विधानसभा टिकट बंटवारे में ही लिख कर दी गई। उसके बाद देखिए, संगठन कैलाश बीजेपी के पास इतना बड़ा संगठन, राजस्थान के अंदर सरकार, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बालोतरा बाड़मेर जैसलमेर में डेरा डालने के बाद भी बीजेपी के तमाम विधायक थे या फिर मंत्रीगण कह दीजिए वो भी एक्टिव नहीं हुए थे जहां तक होना चाहिए। क्योंकि विधानसभा के वोट की बात की जाए तो जो वोट मिले थे वो वोट ट्रांसपोर्ट लोकसभा में कैलाश चौधरी के नहीं हुए थे। और इसकी बड़ी वजह मैंने बताई थी कि विधानसभा चुनाव के अंदर कैलाश चौधरी का टिकट बंटवारे में इंटरफेयर करना, वो सबसे बड़ी हार की स्क्रिप्ट वहीं से तैयार हो गई थी। और उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री कह दीजिए या फिर तमाम बीजेपी के जो नेता थे वो नेता बाड़मेर जैसलमेर के अंदर बालोतरा के अंदर डेरा डालने के बावजूद भी अगर इस तरह की स्थिति हुई है जो 3 लाख से क्रॉस नहीं हुई है, तो ये बीजेपी को भी सोचना होगा। और अब बीजेपी को ऐसा नेता एक लाना होगा अगर बीजेपी को दोबारा यहाँ से खड़ा करना है। क्योंकि अब बीजेपी यहाँ बाड़मेर की बात की जाए तो खड़ा होना बहुत ही मुश्किल काम है। मुश्किल इसलिए काम है क्योंकि जो आपस में जो नेता है उनमें कहीं न कहीं गुटबाजी है, वो कांग्रेस से ज्यादा है। बाड़मेर की नेता की बीजेपी की बात की जाए तो वो गुटबाजी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर बीजेपी को दोबारा यहाँ से खड़ा होना है तो बीजेपी को कोई एक नेता ऐसा लाना होगा, तभी जाकर बीजेपी खड़ा होगी। हालांकि कैलाश चौधरी मंत्री रहते हुए धरातल पर जो काम करने थे, फीता काटने थे, वो कैलाश चौधरी ने 5 साल में ही नहीं कर पाए। और दूसरा रहा, कैलाश चौधरी को टिकट मिलने से पहले कैलाश चौधरी ने एक बयान दिया था कि मेरी वजह से मोदी जी को आप, इस बयान दिया था, उस बयान से मोदी जी को नुकसान मत करना, मोदी जी मेरी सजा मोदी जी को मत देना। तो वो बयान एक इनके लिए बहुत ज्यादा काम कर गया। दूसरा, हरीश चौधरी ने जातिवाद को लेकर और रविंदर सिंह भाटी को भी टीम बताकर जो बीजेपी का बड़ा एक नुकसान था, मतलब जाट वोटर थे, वो सारे के सारे हरीश चौधरी ने कांग्रेस की तरफ कन्वर्ट कर लिए। इसमें हरीश चौधरी कामयाब हो गए और कैलाश चौधरी को यहाँ से बड़ा एक नुकसान है वो भी देखने को मिला। और क्योंकि देखिए, अगर जाति की बात की जाए तो इस लोकसभा चुनाव में बहुत जाति इफेक्ट चला है। हालांकि राजपूतों की बात की जाए तो राजपूतों के वोट रविंदर सिंह भाटी को गए, साथ में बीजेपी को भी गए, परंतु जाट वोटर की अगर आप बात की जाए तो बीजेपी को एक भी वोटर नहीं मिला होगा। सारे के सारे शिफ्ट हो गए थे एक तरफा, वो कांग्रेस की तरफ। इसमें जो कांग्रेस के नेता थे, चाहे हेमाराम चौधरी हो या फिर हरीश चौधरी हो, वो इसमें कामयाब हो गए और इन्होंने वो वोट है वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट करा लिए। उसी वजह से कैलाश चौधरी को यहाँ से बड़ा नुकसान। अब कैलाश चौधरी आगे क्या करेंगे? अब देखिए, चुनाव हारने के बाद में कोई भी नेता है उसका एक बार एक्सपायरी हो जाती है, तो उसके बाद वो आगे काम, अगर किसी भी पद पे हो तो अलग चीज है, बाकी हारने के बाद में कोई नेता की पूछ नहीं होती है। अगर उनके पास कोई और पद होता तो कहीं कहीं संगठन में उनकी या फिर जयपुर दिल्ली में कहीं पूछ होती, परंतु अब 5 साल तक कोई पूछ नहीं होगी। समझ लो 5 साल तक तो कैरियर खत्म ही मान के आप चलिए। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि संगठन में बड़ी जिम्मेवारी मिल जाएगी, ऐसा नहीं लग रहा है कि
कैलाश चौधरी को संगठन के अंदर बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती। कई राजनीतिक जानकार या कयास लगाए जा रहे हैं कि अध्यक्ष पद दिया जाएगा, क्योंकि सीपी जोशी से अध्यक्ष पद ले सकते हैं, क्योंकि दो ब्राह्मणों के पास पद नहीं रहना। मुख्यमंत्री ब्राह्मण है,